अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में जो है ना हम पैरासाइट एसईओ के बारे में बात करेंगे। क्लिक बैंक से आप क्लिक बैंक के लिए आप पैरासाइट कैसे कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए क्लास है जो अभी बिगनर है, मतलब जो जिन्होंने अभी क्लिक बैंक स्टार्ट करा है बस, ठीक है, ये उनके लिए है। और इसमें इस वीडियो में जो है ना मैं पूरा वर्क फ्लो बताऊँगा एक, कि आप कैसे जो है ना मिनिमम 3 सेल निकाल सकते हो, कम से कम 3 सेल निकाल सकते हो एक महीने में पैरासाइट से। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप उसे आगे कैसे लेके जाओगे, ठीक है। मैं आपको 3 सेल तक पहुंचा दूंगा कि आप एक महीने में जो है ना 3 सेल निकाल सकते हो और बहुत आराम से निकालोगे। पूरा दिन भी बैठ के आपको काम नहीं करना, बस डेली के आपको जो है ना 2 से 3 घंटे निकालने हैं और उसमें आप जो है ना 3 सेल आराम से निकाल सकते हो मंथली। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और आगे आने वाली सीरीज़ में जो है ना अभी हम बिगिनर के ऊपर बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम एडवांस और उसके बाद फिर हम इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के स्टूडेंट के लिए भी बात करेंगे कि मंथली उनकी जो सेल है ना, मतलब 10-15 सेल या 20 सेल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे जैसे सेल इंक्रीज़ करनी है ना आपको, ऐसे ऐसे आपको जो है ना फिर काम भी अपना इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा जितनी आपको सेल निकालनी है। तो ये एक मैंने वर्क फ्लो बनाया है और ये मैं आपको जो है ना आज पूरा समझा दूंगा। इसके बाद जो है ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप इस तरह से काम करके अपने लिए मिनिमम जो है ना 3 सेल निकाल सकते हो। 3 सेल का मैं टारगेट इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये वर्क फ्लो जो है ना मिनिमम 3 सेल के लिए ही है, मतलब इतना ये कर देगा आपके लिए कि आप 3 सेल निकाल सकते हो, 3 सेल मंथली। तो सबसे पहले हमारा जो स्टूडेंट बैकग्राउंड है उसमें हम बात करते हैं। देखो स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड है ना, अगर स्टूडेंट बिगिनर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो एसईओ, मतलब उसे एसईओ भी नहीं आता, बेसिक एसईओ की नॉलेज है या तो फिर बेसिक एसईओ की नॉलेज है या बिल्कुल भी एसईओ नहीं आता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस उसे जो है ना कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए और कंटेंट वगैरह की नॉलेज हो, मतलब इतना तो उसे पता हो, ठीक है। और हमारा जो गोल है वो फर्स्ट ऑनलाइन कमीशन के ऊपर है, मतलब क्लिक बैंक के ऊपर है और हम क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे यहाँ पे। फिर आते हैं हम अपने सेकंड ऑप्शन की तरफ कि ऑफ़र आपको कैसे चूज़ करने हैं। तो देखो ऑफ़र जो है ना आपको हमेशा याद रखो, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना तो आप लो कंपटीशन वाले ही ऑफ़र को टारगेट करो, हाई कंपटीशन वाले ऑफ़र को बिल्कुल भी टच नहीं करना आपको, ठीक है। और आप उसमें से हेल्थ या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ऑफ़र को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें फिर आता है आपका प्रोडक्ट टाइप क्या होंगे। प्रोडक्ट आपको रिव्यू बेस्ड प्रोडक्ट पे काम करना है, मतलब प्रोडक्ट का नेम और फिर उसके बाद रिव्यू। तो कोई भी प्रोडक्ट का नेम हो सकता है और फिर रिव्यू हो सकता है उसका, तो उस बेस पे हमें काम करना है, ठीक है। और लो कंपटीशन वाले ही प्रोडक्ट को आपको चूज़ करना है। हाई कंपटीशन वाले प्रोडक्ट को आपको नहीं छूना स्टार्टिंग में, क्योंकि उसमें क्या है ना रैंकिंग आएगी नहीं, फिर आप क्या होगा कि आप डीमोटिवेट हो जाओगे और वहाँ काम छोड़ दोगे अपना। अब ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। फिर आते हैं हम स्ट्रेटेजी यूज्ड पे कि आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। अब देखो मेरी बात आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने 3 प्लेटफॉर्म बताए आपको, मीडियम, गूगल साइट और लिंक्डइन। आपको ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं पकड़ने, ज़्यादा प्लेटफॉर्म पकड़ोगे काम का बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा आर्टिकल डालने पड़ेंगे, फिर वही वाली बात होगी कि काम ज़्यादा होगा, सेल इतनी आएगी नहीं। तो आपको 3 ही प्लेटफॉर्म पे काम करना है, मीडियम, गूगल साइट और लिंक्डइन, ठीक है। इन पे मिनिमम जो है ना आपको 1500 से लेकर 2000 वर्ड्स का कंटेंट डालना है, ठीक है। और जो आपका प्रोडक्ट रिव्यू रहेगा, मतलब प्रोडक्ट का नेम और रिव्यू रहेगा, कीवर्ड जो आपका रहेगा, ठीक है। लो कंपटीशन वाले कीवर्ड को ही टारगेट करना है, हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड को नहीं लेना बिल्कुल भी। और फनल सिंगल क्या है ये मैं बताता हूँ आपको क्या है, कि ये अभी हम बात कर रहे हैं बिगनर के लिए, ठीक है। तो इसमें टायर 1 पैरासाइट पेजेस पे ही हम काम करेंगे। बाकी जो एडवांस लेवल के जो स्टूडेंट है ना उनके लिए हम टायर 2 और टायर 3 पेजेस पे भी काम करेंगे। उससे क्या होता है कि वो बाकी के पेजेस उसे हेल्प करते हैं। बाकी के पेजेस क्या काम करते हैं कि उसमें इंटरनल लिंकिंग होती है, फिर ये होता है कि आपस में कहीं ना कहीं वो पेजेस लिंक होते हैं और वो उसे सपोर्ट करते हैं, मतलब सपोर्ट पेजेस होते हैं वो टायर 2 और टायर 3, ठीक है। पर वो एडवांस लेवल के स्टूडेंट के लिए आप उसके बारे में अभी मत सोचना, बस टायर 1 पेजेस पे ही आपको काम करना है। मतलब आपको जो है ना 1500 से लेकर के 2000 वर्ड का कंटेंट डालना है। मीडियम, गूगल साइट और लिंक्डइन 3 बना लेना, तीनों पे डालना है। और प्रोडक्ट रिव्यू अपना पकड़ के रखना, प्रोडक्ट का नाम, रिव्यूज़ उसके रिलेटेड ही डालना है आपको। और अब आते हैं हम अपना टाइमलाइन
अब टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन ये बताती है आपको कि फर्स्ट डे में आपने कंटेंट पब्लिश किया अपना, ठीक है, फिर आपके इंडेक्सिंग होने में पेजेस कितना टाइम लग जाएगा, वो 3-4 दिन आपके इंडेक्सिंग होने में लग जाएंगे, मतलब आपका डे 3 में वो इंडेक्स हो जाएंगे पेजेस, इतना हम जानते हैं। आप जानते हो इंडेक्सिंग का तो कि मतलब अगर आप कोई सोशल शेयरिंग करो उन पेजेस की और इंडेक्स कराने की कोशिश करो तो वो 3 दिन में हो जाएंगे इंडेक्स, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है हमारा डे 10 और 15, फिर उसके बाद आपको वेट करना है। वेट क्या करना है कि वो पेजेस रैंक करेंगे टॉप 20 में, मतलब रैंकिंग आ गई उनकी 10 से लेके 20 तक में, मतलब फर्स्ट और सेकंड पेज के बीच में वो रैंक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। 10 से 15 दिन में करने लगेंगे वो, अगर आपकी कंटेंट की क्वालिटी ठीक है तो। बाकी आप जो है ना अच्छा कंटेंट लिखोगे जल्दी भी रैंक कर सकते हैं। ये हम एक एवरेज टाइम ले रहे हैं, 10 से 15 दिन में वो जो है ना 10 से लेके 20 के बीच में रैंक करेंगे। और डे 20 और 30 में क्या होगा कि आपकी फर्स्ट सेल आ सकती है। जो है ना 1 महीने का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, इसमें आपकी जो है ना फर्स्ट सेल आ जाएगी आराम से। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे वो पेजेस और इंक्रीज़ करेंगे ना, फिर उसके बाद आपकी और सेल आने के चांसेस बढ़ेंगे। वो जब तक पेज रैंक करते रहेंगे जब तक आपकी सेल आती रहेगी। फिर उसके बाद आपको काम स्टॉप नहीं करना, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल पर काम करना है कि और पैरासाइट के पेजेस बनाने हैं। फिर हमारा चौथा जो रिजल्ट आता है, देखो यहाँ पर रिजल्ट भी मेंशन करा हुआ है, इम्प्रेशन, क्लिक और क्लिक बैक होप लिंक जो होता है उसके थ्रू आपको जो है ना कहीं रिजल्ट दिखेगा। और 1 महीने में आपकी 1 से लेकर के 3 सेल कन्वर्ट हो जाएंगी और ये गारंटीड है। ये आपका जो है ना बहुत आराम से हो जाएंगे अगर आप काम करोगे तो आज जो है ना हमने बात करी पैरासाइट एसईओ क्लिक बैंक केस स्टडी, ठीक है। तो ये बिगनर लेवल के लिए थी। बाकी आप जो है ना अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देते हो, इस पे अच्छे लाइक्स वगैरह आते हैं, तो फिर क्या है मैं जो है ना इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के लिए स्टूडेंट के लिए भी बना दूंगा। उससे क्या है ना ये आपको एक आइडिया मिल गया कि हमें कैसे काम करना है और हम कहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको जो है ना कितना टाइम लगेगा 1 से 3 सेल लाने में, ठीक है, अगर आप ऐसे काम करते हो। और नीश आपको जो है ना वही हेल्थ नीश या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नीश पे ही काम करना है। और आपको लो कीवर्ड पकड़ने हैं, मतलब लो डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड पकड़ोगे जल्दी रैंक करेंगे। जल्दी रैंक करने का मतलब यही है कि सेल जल्दी आएगी, बस रैंकिंग का यही होता है कि रैंक जल्दी करेंगे तो सेल जल्दी आएगी। तो इसलिए लो डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड पे ही काम करना है, चाहे कमीशन थोड़ा कम मिले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आपकी सेल आने लगी ना और आपका जो है ना मोटिवेशन बन गया और आपको कॉन्फिडेंस आ गया अपने ऊपर कि हाँ चलो काम हो जाएगा अब, तो फिर उसके बाद आप कितना भी चाहे बढ़ा सकते हो उसे। लो डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड पे ही काम करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि मल्टीपल पैरासाइट पे वर्क कर सकते हो आप फिर, ठीक है, टीम रख के काम कर सकते हो। ये थी पैरासाइट एसईओ के बारे में। और पैरासाइट आजकल बहुत वर्क कर रहा है क्लिक बैंक के प्रोडक्ट के लिए। और अब जो है ना आप देखते हो बिंग में वो ईएमडी डोमेन पे जो लोग काम किया करते थे वो अब थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है उसमें। और बिंग जो है ना जल्दी रैंक भी नहीं करता ईएमडी डोमेन को, वो स्पैम डिटेक्ट कर लेता है उसे कि ये स्पैम होगा। और या फिर जो है ना ईएमडी डोमेन पे काम कर रहे हैं, एग्जैक्ट मैच डोमेन पे प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो ये कहीं ना कहीं इस वेबसाइट को रैंक कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो ये कि एल्गोरिदम में कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो ईएमडी डोमेन को ये सिग्नल जाता है उसका। बाकी गूगल पे ईएमडी डोमेन सही काम करते हैं, पर बिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बिंग पे आजकल अच्छा काम नहीं कर रहे, तो आप जो है ना पैरासाइट की हेल्प लेके अपने प्रोडक्ट सेल करा सकते हो वहाँ से, मतलब सेल निकाल सकते हो वहाँ से और पैरासाइट रैंक कर जाती है जल्दी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो है ना नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के टॉपिक के बारे में। बस ये है कि इस वीडियो को अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है, कमेंट आते हैं और लाइक आते हैं, तो फिर मैं आगे कुछ बनाऊंगा इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल में। बाकी अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, इसमें डिटेल नॉलेज चाहिए आपको प्रैक्टिकल लेवल की, तो वो फिर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा A to Z एकदम स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग से लेकर के ग्रुप सपोर्ट में मिलेगा आपको पूरा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या ग्रुप में ही आप बात कर सकते हैं। उसके लिए फिर एक स्पेशली ग्रुप क्रिएट किया जाएगा जो पैरासाइट एसईओ स्टूडेंट होंगे जो क्लिक बैंक के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। और वहाँ पर पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको और हम आपकी जो है ना
सेल निकालने में पूरी हेल्प करेंगे कि आपकी सेल निकले। तो आपको पता है कि मतलब ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया टॉपिक लाते हैं आपके लिए। ओके, फिर नेक्स्ट